अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आप सबको माह रमज़ान की तीसरी तारीख मुबारक हो। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, यानी हिंदी वर्णमाला को हम आज उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे। आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी हम आपको हर वीडियो में इसका माना बताते हैं, ठीक है ना। अगर आपको माना इसका पता है तो आप कमेंट्स में बताएं, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना यानी मतलब क्या होता है, आप कमेंट्स पे इसका मतलब बताएं। और आज हमारा सबक नंबर 4 है, या हमने लिखा हुआ है सबक नंबर 4 हिंदी वर्णमाला, बुनियादी उर्दू और अरबी, ठीक है। और हम आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क को हमने पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको उर्दू में क लिखना है ना, तो आपको ये चाहिए कि बड़ी काफ जो होता है ना, बगैर नुक्ते वाली जो काफ होती है, सबसे पहले उस काफ को हम लिखेंगे। और उस काफ के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमने जबर का निशान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने जबर का उसके ऊपर निशान दे देना है। जब उसको पढ़िएगा ना तो क्या होगा बाबू, काफ जबर क होगा। क्या होगा, काफ जबर क हो जाएगा। जब काफ जबर क हो जाएगा तो क हिंदी में देखिए ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये काफ जबर क जब आपने पढ़ा नहीं, काफ के ऊपर बड़ा काफ के ऊपर जबर लगा देने से क हो जाता है, ठीक है ना। काफ काफ जोड़ और है, हमने यहाँ दो हर्फ लिखे हुए हैं, काफ जोड़ और है, ठीक है ना। काफ और जोड़, काफ और हे को मिलाने से ना काफ हे जबर ख बन जाएगा। यानी ख अगर आपको लिखना है तो क्या कीजिएगा, काफ और दो चश्मी है को मिलाइएगा। क्या कीजिएगा, काफ और दो चश्मी है को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, ख बन जाएगा। फिर आपको ग लिखना है ना, तो ग के लिए आप गाफ लिखिएगा और गाफ के ऊपर जबर का निशान दे दीजिएगा। और जब उसको पढ़िएगा ना जबर लगा कर, क्या, गाफ जबर ग, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ग आ रहा है ना, तो गाफ के ऊपर जबर लगा दीजिएगा तो ग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है बाबू, घ लिखना है। तो घ में हमको क्या करना होगा, ठीक है ना। तो घ के लिए हमको ये करना होगा कि गाफ लिखेंगे, फिर दुचश्मी है जो होता है ना उसको, यानी गाफ और दुचश्मी है दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है ना। जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गाफ है जबर घ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा बन करके क्या, घ तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से घ होगा, ठीक है ना। आप इन चारों को देखिए, काफ जबर क, काफ है जबर ख, गाफ जबर ग, गाफ है जबर ख, और इसके सामने हिंदी का भी हमने लिखा हुआ अक्षर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंग, ठीक है ना। तो अंग में बाबू 4 गो हर्फ आवेला। कै गो आवेला, 4 गो हर्फ आवेला, यानी 4 गो निशान आवेला, ठीक है। यानी उर्दू उर्दू का जो बुनियादी हिस्सा जो निशानात होते हैं ना, वो उनमें से कितना निशान आएगा बाबू, 4 निशान को मिलाने से आपका अंग बन के तैयार होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा निशान है, ठीक है। सबसे पहले इसमें अलिफ है। क्या है बाबू, अलिफ है, फिर नून है, फिर गाफ है, फिर है, ठीक है। इन चारों को मिलाएंगे तब जाकर के क्या बनेगा, अंग बनेगा। तो कैसे बनेगा, अलिफ नून जबर अन, गाफ है जबर ग, अंग अंग, ठीक है। उसके बाद आएंगे च लिखना है हमें। क्या लिखना है, च लिखना है। तो आपने पढ़ा है ना, चे हे के बाद चे आता है। क्या आता है, हे के बाद चे, तो हम सिंपल सा चे लिख लेंगे और चे के ऊपर क्या करेंगे, तू चश्मे, चे के ऊपर क्या करेंगे, जबर का निशान लगा देंगे। जब चे के ऊपर जबर का निशान लगाइएगा तो ऐसे हो जाएगा, और इसको जब पढ़िएगा तो चे जबर च हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आइएगा छ आपको लिख रहा है ना, तो चे और दुचश्मी है मिलाइएगा। क्या, चे और दुचश्मी है मिलाइएगा तो छ हो जाएगा, यानी चे है जबर छ, ठीक है ना। जीम अगर जो आपको लिखना है तो जीम ले लीजिएगा, जीम के ऊपर जबर का निशान दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीम जबर ज। फिर झ लिखना होगा ना, तो सेम वैसे ही काम कीजिएगा, जीम ले लीजिएगा और दुचश्मी है मिला दीजिएगा, जीम और दुचश्मी है मिलाइएगा तो ऐसा शक्ल होगा, ठीक है ना। जब ऐसा शक्ल हो जाएगा तो ये वाला जीम है जबर झ हो जाएगा। उसके बाद आता है यो, तो यो में हम मिलाते हैं बाबू 3 हर्फ मिलाया जाता है, ठीक है ना। 3 निशान हम मिला करके यो बना देंगे, ठीक है। ये पहले हम क्या मिलाएंगे, ये और अलिफ। क्या मिलाएंगे, ये और अलिफ। उसके बाद इस नून को माकूफ में रखेंगे, ये अलिफ जबर या नून माकूफ, ठीक है ना। ठीक है ना, ये अलिफ जबर यो, नून माकूफ यो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे बाबू, टो पे आएंगे। टो कह रहा है कि हमको जल्दी से लिखो नहीं तो हम रोने लगेंगे, ठीक है। तो टो क्या है कि हम हिंदी में लिखे, वही कह रहा है कि हमको जल्दी पढ़ लो, लिख लो, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप सिंपल सा टे ले लीजिएगा, अलिफ बे पे, पे के बाद क्या आता है, टे। जो टे आता है ना, तो टे ले करके उसके ऊपर जबर का निशान दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टे जबर टो हो जाएगा, ठीक है।
ठ लिखना होगा तो वही टे ले लीजिएगा और उसमें दुचस्मी है का इजाफा कर दीजिएगा यानी मिला दीजिएगा तो टे है जबर ठ हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ठ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, डाल आप लीजिएगा ना तो डाल के ऊपर जब आप जबर का निशान लगा दीजिएगा तो वो ड हो जाएगा, डाल जबर ड। ठीक है ना, फिर ढ आपको लिखना है ना, ढ लिखना है ना तो डाल है जबर ढ यानी डाल ले लीजिएगा, दुचस्मी है ले लीजिएगा तो डाल है जबर ढ। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है क्या, अड़ आपको लिखना है तीन है। ठीक है ना, तो अड़ में ना 3 हर्फ मिला करके हम लोग अड़ लिखते हैं। तो अड़ कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे अलिफ जबर अड़े जो होता है ना, रे के बाद क्या होता है अड़े, अड़े के बाद क्या आता है अड़। ठीक है ना, अड़ हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर लोग अड़े भी इसको कहते हैं लेकिन हम लोग इसको अड़ लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, ते जबर तो हो जाएगा। क्या होगा बाबू, ते जबर तो से ते के ऊपर जबर लगाने से क्या हो जाता है, तो बन जाता है वो। ठीक है ना, और थ लिखना होगा ना आपने तो ते और दुचस्मी है को मिला दीजिएगा। क्या कीजिएगा, ते और दुचस्मी है को मिला दीजिएगा तो वो थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा शक्ल बन के उसका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, आइए दूसरे तरफ चलते हैं। दो आपको लिखना है तो दाल के ऊपर हमको क्या करना है भैया, दाल के ऊपर जबर लगा देंगे तो द हो जाएगा, दाल जबर दो। अगर ध लिखना है तो दाल और दुचस्मी है मिला देंगे, दाल और है, दाल है जबर ध हो जाएगा। ठीक है, जब आपको न लिखना है तो नून जबर न हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सिर्फ नून ले लीजिएगा, उसके ऊपर जबर का निशान दीजिएगा तो नून जबर न हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपने क्या करना है ना कि प लिखना है तो पे ले लीजिएगा। ठीक है ना, अलिफ बे पे जो आता है उस पे को लिखिएगा, उसके ऊपर जबर का निशान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पे जबर फ हो जाएगा। ठीक है ना, फ जब आपने लिखनी होगी ना, जब आप फ लिखना चाहेंगे तो उसी पे को लेकर के ना उसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा कीजिएगा, क्या, दुचस्मी है का इजाफा करके पे है जबर फ बना लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपने ब लिखना होगा तो ब कैसे लिखेंगे, बे के ऊपर जो जबर का निशान दे देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बे जबर ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ब ऐसे होगा। ठीक है, उर्दू में ऐसे होगा और हिंदी में ऐसे होगा। उसके बाद आपको लिखना है भ। ठीक है ना, तो आपको कुछ यह सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सा बे ले लीजिएगा, उसमें दुचस्मी है यानी ऐसे। पहले अगर आपको लिखना होगा तो बे आधा लिखिएगा, फिर ये वाला हे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, बे हे जबर भ हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा तो। ठीक है ना, हमने देखिए ऐसा ही लिखा है ना, तो आपको चाहिए कि आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, जब आप लिख लीजिएगा बे है जबर भ तो भे भ ऐसे उर्दू का हो जाएगा और हिंदी का ऐसे हो जाएगा। फिर आपको लिखना होगा म, तो आपको कुछ नहीं करना है, मीम ले लीजिएगा, मीम लेने के बाद उसके ऊपर जबर का निशान दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मीम जबर म। तो उर्दू वाला ऐसे हो जाएगा, हिंदी वाला ऐसे हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है, य। तो यह तो आपने हिंदी में यहाँ लिख लिया मान लेते हैं, उर्दू में कैसे लिखेंगे तो छोटी ये लेकर के उसके ऊपर जबर का निशान देंगे तो क्या होगा, ये जबर यह हो जाएगा। र लिखना है तो रे लिख करके उसके ऊपर जबर का निशान देंगे तो रे जबर र हो जाएगा। लाम ल लिखना है तो लाम का निशान दे करके ला उसके ऊपर जबर दे देंगे। ठीक है, तो लाम जबर ल। फिर व लिखना है ना तो वाव के ऊपर जबर का निशान देंगे तो वाव जबर व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये तालाबे स है ना तो तालाबे स में हम छोटी सीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये वाले सीन का। ठीक है, अगर ये वाला स आपको कहीं मिल रहा है तो आप इस सीन का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, और ये वाला जो आपको स मिल रहा है ना तो ये इसको कहते हैं क्या, बड़ी सीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बड़ी सीन कहते हैं। ठीक है ना, आप लोगों से हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब कुकर की आवाज निकलती है तो कैसे होती है, सी करके निकलता है। ठीक है ना, जो और तो उसी तरह इस सीन को आपने पढ़ना है, सीन क्या करना है, सीन यानी खींच करके पढ़ना है। जब इस स की बारी है ना आपको पढ़ने की तो सीन कहिए, सीन। ठीक है ना, कि कुकर में जैसा आवाज निकलता है आपका वैसा सीटी वाला आवाज निकलिएगा तब जाकर के बड़ी सीन का हक आधा हो पाएगा आपसे। और उसके बाद इस स की बारी आती है तो ये भैया हमरे कहते हैं ना कि हमारा के ढेर जगह भैया इस्तेमाल मत करो। ठीक है ना, ये क्या एक आध दो जगह इनको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे स्वाद भैया है ना इनके साथ ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना, कम इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन ज्यादातर इनसे ज्यादा तो इनके साथ ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन ये वाला जो सीन है ना आपका तला मुधाने स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इसको क्या कहते हैं हम लोग भी, डंटे स के नाम से इसको हम लोग याद करते हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी को शाहिद लिखना हो ना, साजिद लिखना हो ना तो इस स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, अगर आपको
साहिल लिखना हो ना तो छोटी सी यानी इस वाले स से होता है, तो इस स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये तीनों तो समझ गए। आइए हे के दरबार में चलते हैं, ठीक है ना। हे जो है ना ये वाला ह और ये वाला हे, ठीक है। तो ये यहाँ हमने हे लिखा हुआ, आर वाला जो छोटा वाला हे आता है वो हमने लिखा हुआ है और उसके ऊपर जबर का निशान दिया हुआ है। तो ये क्या कहेंगे, हे जबर ह, तो ये वाला ह आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है छ, क ख ग में दो छ आता है ना, तो लेकिन दोनों छ आपस में बड़ा झगड़ा करता है यार, बहुत झगड़ालू है सब, ठीक है ना। तो लेकिन तो हमने कहा ना एक काम करो, हम एक एक को लिखेंगे, काहे ना दोनों को ला करके झगड़ा कराएंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर ह के बाद छ आ रहा है ना तो हम इसी छ का यानी च के बाद जो छ आ रहा है इसी का हम वहां भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए आगे हम चलते हैं, तोरा के बाद दरबार में चलते हैं। तोरा कह रहा है ना कि हमारे के बिना 3 गो हर्फ के इन्होंने लिखना तो मरबो करेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम कहते हैं भैया चल हम तुमको 3 से लिखेंगे। तोरा तोरा लिखना है ना तो पहले हम पे लिखेंगे यहाँ पे, फिर रे, फिर है, तो इन तीनों को मिलाएंगे तोरा हो जाएगा, ठीक है ना। तोरा यानी हमने यहाँ हिंदी का लिखा हुआ है और यहाँ उर्दू का लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञ लिख रहा है तो ज्ञ भी झगड़ा बड़ा करता है, कहता है कि हमरा के हल्का में ले रहे हो, हम ही सबके हेड है, ठीक है ना। तो गाफ ई अलिफ, ठीक है ना, गाफ ई अलिफ, गाफ जबर ग ई अलिफ जोड़िया गया, ठीक है ना। लेकिन इस तरह नहीं होगा, ज्ञ होगा, ठीक, क्या होगा, क्या होगा बाबू, ज्ञ होगा, ठीक है ना। आइए इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। अ से अ तक, ठीक है ना। अगर आपको अ कहीं लिखना हो तो घबराइएगा मत, क्या कीजिएगा आप अलिफ लिख लीजिएगा, अलिफ के ऊपर जबर का निशान दे दीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निशान दे दीजिएगा तो अलिफ जबर अ हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं आ के तरफ, ठीक है ना। आ को आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आ को आपको लिखने का आसान तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले आप अलिफ लिख लीजिएगा, अलिफ के ऊपर ना आराम से मध्य का निशान दे दीजिए, किसका, मध्य का निशान दे दीजिए, खाने वाला मध्य नहीं भैया, ठीक है ना। यहाँ जो अरबी में आप लोग पढ़े होंगे 2 ठो मध्य होता है, अरबी में 2 किस्म की मध्य, ठीक है ना। और ये वाला जो है ना आपका छोटा मध्य है, ठीक है ना। इस मध्य को अलिफ के ऊपर इस्तेमाल करने से आ बन जाता है, ठीक है ना। अलिफ उसके बाद ई का इस्तेमाल आपने करना है, ई और ई जो होता है ना, देखिए 2 ई है, ठीक है ना, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है ना। इन दोनों को 2 तरीके से हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, अगर छोटी ई की बारी है तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अलिफ लिख देंगे, उसके नीचे जेर का निशान देंगे दे देंगे तो अलिफ जेर ई हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी ई को जब लिखना होगा ना तो इसमें 2 हर्फ मिलाते हैं, एक तो अलिफ मिलाते ही है लेकिन उसके साथ ई मिलाते हैं, तो क्या करेंगे, अलिफ ये जेर ई हो जाएगा, ठीक है ना। जब अलिफ ये जेर ई आपका तो ये ई फाइनल हो गया। अब इधर आते हैं ऊ के तरफ, ऊ कह रहा है कि हमको जल्दी से लिखो नहीं तो झगड़ा करेंगे, ठीक है ना। देखो ये झगड़ा मत कर भैया, हमें ये है। ऊ जब आपने लिखना होगा ना तो अलिफ पे सु आप लिखिएगा, अलिफ लिख लीजिएगा, हम बताए थे आपको जबर जेर पेश में ना। तो अलिफ पे सु आप लिखिएगा ना तो छोटा ऊ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बड़ा ऊ आता है, ठीक है ना। तो बड़ा ऊ लिखने के लिए अलिफ वाव को मिलाना होगा, अलिफ वाव पेश ऊ, यानी अलिफ के ऊपर पेश रहेगा और वाव को मिलाना है, इजाफा किसका करना है, वाव का करना है, ठीक है ना। तो अलिफ वाव पेश ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपको ए लिखना है, ठीक है ना, ये वाला ए है तो अलिफ, अलिफ के नीचे हम क्या लिखेंगे, जेर लिखेंगे और यहाँ पे बड़ी ए लिखेंगे, तो अलिफ ये जेर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जब आय आपको लिखना होगा ना तो आप क्या कीजिएगा, अलिफ के ऊपर जबर लगाइएगा, अलिफ लिख लीजिएगा, उसके ऊपर जबर लगाइएगा, फिर बड़ी ए लिख लीजिएगा तो आय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी हमने लिखा है, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। आप इधर आइए, ओ के तरफ आइए, तो ओ हम कैसे लिखेंगे भैया, ओ ऐसे लिखेंगे जैसे हमने ऊ लिखा था, क्या लिखा था, ऊ लिखा था, ठीक है ना। तो ओ हम लिखेंगे अलिफ पेश ओ, क्या लिखेंगे, अलिफ पेश ओ, अलिफ अलिफ के ऊपर पेश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अलिफ पेश ओ, ठीक है ना। औ लिखना होगा ना आपको तो औ हम बताते हैं कैसे लिखेगा, अलिफ लिख लीजिएगा, अलिफ के ऊपर जबर का निशान दे दीजिएगा, फिर वहां वाव लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अलिफ वाव जबर औ हो जाएगा, तो औ अलिफ वाव लिखिएगा ना, जबर उसके ऊपर रहेगा तो औ का निशान हो जाएगा। औ का निशान उर्दू में ऐसे होगा और हिंदी में ऐसे होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है ऑन, ठीक है। तो ऑन को हम कैसे लिखेंगे, अलिफ लिखेंगे फिर नून लिखेंगे, ठीक है, अलिफ लिखेंगे और फिर नून लिखेंगे, लेकिन अलिफ के ऊपर वहां क्या होगा ना, जबर होगा, तो उसको क्या कहेंगे, अलिफ नून जबर ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओह आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, ओ आ रहा है, तो अलिफ लिखेंगे और अलिफ के ऊपर जबर का निशान देंगे, फिर है लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओह हो जाएगा आपका, ठीक है ना। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको ये
समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा समझाना कहीं यूट्यूब पे किसी ने नहीं समझाया यार, ऐसे कि कोई नहीं समझाता है आपको, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई भी अगर आपको डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग हमारे वीडियो को जो है ना कि शेयर करें, ठीक है ना। आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द ही जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारी रोज पर डे की आने वाली जो डेली की वीडियो है ना आप तक पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।